हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं और कहाँ पर किया जाता है। डीसी जनरेटर एसी जनरेटर की तरह होता है। डीसी जनरेटर जो है एसी जनरेटर की तरह होता है। चूँकि एसी जनरेटर में सर्पी वलय अर्थात स्लिप रिंग का यूज करते थे, लेकिन डीसी जनरेटर में विभक्त वलय और स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, यह जो है विद्युत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं रचना क्या होता है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, छेद चुंबक होता है, फील्ड मैग्नेट। इसमें दो ध्रुव N और S पोल लिए, जिसके अंदर जो है चुंबकीय बल रेखा अर्थात चुंबकीय फ्लक्स N ध्रुव से S ध्रुव की ओर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, एक कोर पर जो है कापर की तार को कई फेरे लपेट कर आर्मेचर कॉइल तैयार किया जाता है, जिसे जल के टरबाइन द्वारा क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं विभक्त वलय तथा ब्रुश। विभक्त वलय क्या होता है, स्लिप रिंग क्या होता है। यह एक पीतल की बनी एक बेलनाकार होती है, पीतल से बनी बेलन के आकार का होता है, जिसे लंबाई में काट कर दो भागों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जो पीतल से बना जो हमारा विभक्त वलय है, स्लिप रिंग है, इसका जो है एक सिरा कुंडली के एक भाग से तथा पी भाग मतलब पी पॉइंट से अर्थात दूसरा सिरा कुंडली का दूसरा सिरा जो है विभक्त वलय के दूसरे भाग से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और इन दोनों स्लिप रिंगों का संबंध जो है दो बुरुशों, जहाँ पर विभक्त वलय जो है बुरुशों को स्पर्श करते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, जोड़ दिया गया है। इन बुरुशों का संबंध एक बाह्य परिपथ एलईडी से क्या कर दिए हम इसको, एलईडी से इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका, जब जल के टरबाइन से कुंडली का जो है कुंडली को घुमाया जाता है, क्या किया जाता है, कुंडली को घुमाया जाता है, तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये हमको कैसे पता होगा, ये हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता लगाते हैं। मान लीजिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ये हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है। ये क्या कहता है कि ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र हैं। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। जो हमारा तर्जनी फिंगर है वो क्या, चुंबकीय क्षेत्र है। और कुंडली के घूमने की दिशा है, हमारा चालक की दिशा क्या है, अंगूठा है। क्या किया, अंगूठा। जब इसको हम इस तरह से घुमाएंगे क्या होगा, अंगूठा क्या क्लॉकवाइज घूमेगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या कर रहा है हमारा N से S की ओर जाता है। तो क्या होता है, इसमें EMF इंड्यूस होता है। किसमें, आर्मेचर कॉइल में क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। यदि बंद परिपथ है तो उसमें धारा बहती है। लेकिन क्या होता है, पहले आधे चक्कर में कुंडली का जो है कुंडली के पहले आधे चक्कर में क्या होगा, EMF जीरो से क्या होगा, हाई होगा। हाई होने के बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, पहले जीरो से क्या होगा, हाई होगा, फिर हाई से क्या हो जाएगा, फिर ये हमारा जीरो हो जाएगा। पहले आधे चक्कर में जो हमारा EMF है, जीरो से क्या होगा, हाई होगा, फिर हाई से क्या होगा, जीरो होगा। इस स्थिति में जो है ब्रुश एक्स क्या होता है, एक्टिव होती है। ठीक दोस्तों, फिर अगले आधे चक्कर में विपरीत दिशा में अर्थात पहला आधा चक्र क्या होगा, जब इसको घुमाया जाता है तो AB इधर आ जाता है और CD उधर आ जाता है। क्या हो जाता है, AB इधर आ जाएगा और CD क्या होगा, इधर हो जाएगा। तो पहले जीरो से हाई होगा, फिर हाई से लो हो जाएगा। ये पहले केस में मतलब पहले अर्ध चक्र के दौरान, और दूसरे अर्ध चक्र के दौरान उसके विपरीत दिशा में जीरो से क्या होगा, मतलब निचले दिशा में माइनस में जीरो से हाई होगा, फिर हाई से क्या होगा, जीरो होगा। अर्थात एक चक्कर में जो हमारा दो बार हाई होगा और दो बार विपरीत दिशा में दो बार हाई होगा और दो बार क्या होगा, जीरो होगा। इस स्थिति में क्या किए जाते हैं, हम ब्रुशों को आपस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इस ब्रुशों को मतलब जो हमने ब्रुश लगाया है, XY लगाए हैं, इसको क्या करते हैं, अगले आधे चक्र के दौरान इससे हम चेंज करते हैं, जिससे हमें क्या है, करंट क्या है, मतलब EMF क्या होती है, हमको एक समान
एक समान दिशा में मिलती है, अर्थात हमारा जो करंट है एक समान दिशा में बहने लगता है, जिससे हमें कंटिन्यू धारा प्राप्त होने लगती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में चर्चा करने वाले हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।